Okay students, today is day 2 of the chapter of relations and functions in class 12 batch. Day 2 of the chapter of relations and functions. हमने बेसिकली आपको लिखवा दिया 4 टॉपिक्स। पहला बाइनरी ऑपरेशन, दूसरा फॉग ऑफ, तीसरा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन और चौथा आरएसटी। जो इवनिंग बैच था उसमें एक रोमन नंबर ज्यादा हो गया है, ठीक है। मेरे को 2:30 बजे वाले बैच वाले लोग बताओ आखिरी रोमन नंबर क्या था? 7 था ना। अब 6:30 वाला बैच बताओ तुम लोग का आखिरी रोमन नंबर क्या था? तो ऐसा करो, जो रोमन 8 था ना, तुम लोग शाम को जो पढ़े थे ना उसको 8A बना लो। 2:30 बजे वाला लोग का 7 तक हुआ था, पर उन लोग को शाम वाला बैच ना थोड़ा ज्यादा पढ़ा देते हैं, तो तुम लोग उसको 8A बना लो। सभी जनता 8 शुरू करेंगे, पर 6:30 बजे वाले जनता 8B शुरू करेंगे। आई रिपीट, सभी जनता 8 लिखकर शुरू करो, पर 6:30 वाले जनता 8B लिखकर शुरू करो। रोमन 8 में हम एक प्रश्न दे रहे हैं। रोमन 8 में एक हम प्रश्न दे रहे हैं। प्रश्न है A*B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस AB। हम हंसी मजाक में एक बात बोले कि भले सिलेबस से बाइनरी ऑपरेशन हट गया जैसा आपके स्कूल टीचर्स ने कहा, पर बाबू तुमसे थोड़ा सा ज्यादा मेरे पास एक चीज है, एक्सपीरियंस। सीबीएसई में पेपर अभी भी वही बुढ़वन लोग ही सेट करेगा, जिसको लेटेस्ट सिलेबस से अपडेट होने में भी 5 साल लगेगा। और अभी इंग्लिश का परीक्षा इस साल क्या हुआ पता है आप लोगों को? 2 नॉवेल्स चलता है, पढ़ना कोई एक नॉवेल रहता है। अगर दोनों नॉवेल से प्रश्न सेट हो गया तो बीच में और देना चाहिए। यहाँ खाली है, यहाँ बीच में और देना चाहिए था। पर व्हाट सीबीएसई डिड, दोनों नॉवेल्स के क्वेश्चन दोनों अलग अलग जगह दे दिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझ में आ गया? दोनों नॉवेल्स में से पढ़ना कोई एक नॉवेल था। अगर दोनों से सवाल दिया तो बीच में और लिखना था, पर दिया अलग अलग सवाल बना के। तो हम क्या बोले, जो बुढ़वन लोग पेपर सेट करेगा उसको अपग्रेड होने में अभी 5 साल। तो ये भले सिलेबस से हट गया है, ऐसा तुम लोग कहे मेरे को पिछला क्लास, पर हम पढ़ा के क्यों भेज रहे हैं समझ में आ गया? बोर्ड्स वाले दिन एग्जाम पेपर में बैठ के रोने से अच्छा हम एक क्लास रुला ले तुम लोगों को। ऐसा तुम लोग का कहना है कि सिलेबस से हट गया है, पर भैया रिलेशन फंक्शन हम चारों पढ़ा रहे हैं। एनीवेज, A*B का ये परिभाषा है। ऑन कौन सा गोला? क्योंकि गोला का ही तो खेला था, बोले थे ना सारा खेला किसका? गोला का। बाकी पूरा प्रश्न बनाना है। स्टूडेंट्स, आप 2:30 वाला बैच आए या 3:30 में आए थे या 6:30 में आए थे, बाइनरी मैंने पढ़ा दिया था। A बिलोंग्स टू गिवन गोला, B बिलोंग्स टू ओही गोला, ऐसे ही बोले थे ना। गिवन गोला के ओही गोला, ओही गोला। तो A ऑपरेशन B का जो आंसर है दैट शुड ऑल्सो बिलोंग टू ओही गोला। जैसे सरल भाषा में बोले तो 3 बिलोंग्स टू रियल, नहीं नेचुरल, 4 बिलोंग्स टू नेचुरल। तो बेटा 3 ऑपरेशन 4 होगा ओही गोला के? नहीं होगा। सो प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन विच गोला? नेचुरल गोला। लेकिन अगर हम माइनस की बात कर रहे हैं तो 3 - 4 जो भी आएगा दैट बिलोंग्स टू नेचुरल की दैट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। तो फॉर सेफ साइड माफी चाहेंगे, हम इसको इंटीजर बोल के पढ़ा देते हैं। हम इसको तो बोलो 3 - 4 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अभी अभी माइनस ऑपरेटर नहीं हो रहा था बाइनरी व्हेन द गोला वाज नेचुरल, पर अब हो गया बाइनरी व्हेन द गोला इज इंटीजर। तो बोलो सारा खेला किसका? गोला का। तो वही यहाँ पे Z का मतलब इंटीजर्स, Z का मतलब इंटीजर्स। चेक करना है बाइनरी है कि नहीं। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, चेक फॉर बाइनरी। चेक फॉर बाइनरी इज योर फर्स्ट पॉइंट। चेक फॉर, उधर खाली है, उधर 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 उधर। चेक फॉर बाइनरी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अभी उसका लेटेस्ट है। अरे तो लेटेस्ट है। ओके, चेक फॉर बाइनरी। बाइनरी चेक करना है। जो लोग नहीं आए थे उनको हम बार बार मैसेज लिख रहे हैं, बेटा रिलेशन फंक्शन चालू हो गया, रिलेशन फंक्शन चालू हो गया। तो एक मैसेज करके हमसे पूछते तो सही, सर हम 1 घंटा बिफोर आ जाएं, हम वीडियो देख लेंगे। पूछते तो सही कि सर हम 1 घंटा बिफोर आ जाए, रिलेशन फंक्शन हम देख लेंगे। अरे बार बार मैसेज उड़ रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा उसका मतलब।
चलो ठीक है, हम कोशिश पूरा करेंगे कि समझ में आए आपको। चेक फॉर बाइनरी, चेक फॉर बाइनरी में हम लोग को ऐसे ब्लैंक नहीं रहो, समझने की कोशिश करो। हम लोग को चेक करना होता है कि वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, हम लोगों को चेक करना होता है। सरल भाषा में बोले तो पहला नंबर जो गोला का बिलोंग करेगा ना, दूसरा नंबर पे ओही गोला का होना चाहिए और आंसर भी। चलिए लिखिए, लेट पहला नंबर बिलोंग्स टू कौन सा गोला, ओही गोला मतलब इंटीजर गोला। दूसरा नंबर ऑल्सो बिलोंग्स टू कौन सा गोला, दूसरा गोला के ओही गोला। ना प्लीज पे अटेंशन, जो लोग नहीं आए थे हम कोशिश कर रहे हैं वैसा पढ़ाए कि उनको भी समझ में आए। हम लोगों को बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं ये चेक करना है, मतलब ये पूरा रिजल्ट भी ओही गोला का होगा कि नहीं ये चेक करना है। अगर ये पूरा रिजल्ट मान लो डेसिमल वेसिमल हो गया, सो दैट विल नॉट बिलोंग टू इंटीजर गोला ना, दैट विल नॉट बिलोंग टू इंटीजर गोला। अभी जब हम ऐसे पढ़ा रहे थे तो 3 - 4 क्या नेचुरल गोला को बिलोंग कर रहा था कि नहीं? नहीं नेचुरल तो नहीं था, वो तो नेगेटिव हो गया था। तो हम तुम लोग को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ना, समझाने के लिए हम बोले छोड़ो हटाओ जी, गोलवा चेंज कर देते हैं, इंटीजर कर देते हैं, तब तो हुआ था ना नेगेटिव सब्ट्रैक्शन बाइनरी। एक बार और खखोरेंगे, 3 बिलोंग्स टू इंटीजर, 4 बिलोंग्स टू इंटीजर, 3 डिवाइडेड 4 बिलोंग्स टू इंटीजर के दूर डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो तुम लोग को पढ़ाना है ट्यूशन मेरे को, तो तुम लोगों को समझाने के लिए उधर खाली है हम रियल कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? रियल। 3 बिलोंग्स टू रियल, 4 बिलोंग्स टू रियल, तो 3 डिवाइडेड 4 भी तो रियल को बिलोंग करेगा ना। इसका ये मतलब नहीं है मी नॉट कि तुम गोला बदल दो, हम ट्यूशन पढ़ाने के लिए गोला बदल के समझा रहे हैं तुम लोगों को। गोला बदलना नहीं है तुमको, तुमको तो ये चेक करना है कि ये जो आंसर आएगा वो आंसर भी उसी गोले का है कि नहीं। तुमको ये यहाँ खाली है, तुमको ये चेक करना है कि आंसर जो आएगा, यहाँ खाली है, तुमको ये चेक करना है कि जो आंसर आएगा वो भी उस गोले का है कि नहीं। तुमको ये चेक करना है कि जो आंसर आएगा कि नहीं। पूरे भाषण का समरी सिर्फ और सिर्फ मैंने ये बोला कि ए बिलोंग्स टू गिवन गोला, बी बिलोंग्स टू गिवन गोला, तो आंसर भी उसी गोले का है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। बस इतना ही सुनो, जो लेट से हैं वो भी इतना ही सुनिए। ए बिलोंग्स टू गिवन गोला, बी बिलोंग्स टू ओही गोला, तो जो आंसर आएगा वो इस गोले का है कि नहीं। वन मोर थिंग, ए ऑपरेशन बी का परिभाषा क्या दिया है? बोल रहा है पहले दोनों को जोड़ो फिर दोनों को गुना करो और जोड़वा का आंसर और गुणवा का आंसर को घटा दो। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक परिभाषा ऐसा दिया था, ए का माथा पे 2, बी का माथा पे 2 प्लस ए बटा बी। तो हम पूछे थे कि 2*3 बोलो, हमको बहुत अच्छे से याद है साक्षी गोपाल बोला था 2 का माथा पे 2, ऐसे ही बोल रहा था वो आंसर और बहुत सही बोल रहा था, हम ऐसे ही पढ़ाई है तुम लोगों को। प्लस 3 का माथा पे 2 और प्लस 2 डिवाइडेड 3। जो परिभाषा बोलेगा करने तुम वही करोगे। तो यहाँ पे A*B का परिभाषा क्या बोल रहा है? पहले दोनों को जोड़ लो फिर दोनों को गुना कर लो और जोड़वा गुणवा को घटा दो। क्लियर? जो लेट से आए हैं 3 सेंटेंस में समरी सुनिए। पहला सेंटेंस, ए बिलोंग्स टू गिवन गोला, बी बिलोंग्स टू ओही गोला, आंसर वाज शुड आल्सो बिलोंग टू वही गोला, दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक। क्लियर? आगे बोले टेक्निक क्या है? जब बहुत बड़ा परिभाषा रहेगा ना, जब बहुत बड़ा परिभाषा रहेगा ना, तुम उस परिभाषा के छोटे छोटे हिस्सों को चेक करना, उस परिभाषा के छोटे छोटे हिस्सों को चेक करना। मेरे को बेटर लग रहा है ए जोड़ बी चेक करना कि जेडवा होगा कि नहीं होगा, और मेरे को मन कर रहा है चेक करने का ए गुना बी जेड होगा कि नहीं होगा। हमको थोड़ा थोड़ा करके मन कर रहा है चेक करने का। एक बात बताओ, ए बिलोंग्स टू इंटीजर गोला मतलब ए 5 6 7 8 है या -5 6 7 8 है। बी बिलोंग्स टू ओही गोला मतलब बी 5 6 7 8 है या -5 6 7 8 है। तो बोलो बेटवा इंटीजर इंटीजर जोड़ोगे तो डेसिमल होगा बेटवा कि ओही गोला होगा? तो हमने पूरा डेफिनेशन चेक किया कि अब पार्ट ऑफ इट चेक कर लिया। ओके अब फिर से, अगर ए इंटीजर गोला को बिलोंग कर रहा है मतलब 5 6 7 8 या -5 6 7 8 है, बी बिलोंग्स टू इंटीजर गोला है मतलब 5 6 7 8 या -5 6 7 8 है, तो बोलो बेटवा माइनस माइनस गुना हो के डेसिमल होगा कि इंटीजर होगा कि कभी कभी नहीं होगा? काट दीजिए, काट दे कि नहीं होगा? होगा। नाउ स्टूडेंट्स यू टेल मी,
दिस मचवा कौन सी है? दिस मचवा कौन सी है? तो बेटा दिस मचवा का घटाओ दिस मचवा से इंटीजर होगा कि काट दीजिए? होगा। ठीक है, होगा। अब बोलो ये वाले को क्या कह सकते हैं? ए एस्ट्रिक बी कह सकते हैं। तो हिमांशु इस चैप्टर में मकसद क्या है? ए बिलोंग्स टू गिवन गोला, बी बिलोंग्स टू गिवन गोला, ए ऑपरेशन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू द गिवन गोला। साबित कर दिए। जो बच्चा नहीं समझ रहा है वो पूछो भाई, इस चैप्टर का मकसद क्या था? ए बिलोंग्स टू गिवन गोला, बोलो ना रे भाई। बी बिलोंग्स टू गिवन गोला और ए ऑपरेशन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू। तो हम एक बार में लाए कि पार्ट ऑफ इट को पहले चेक किए आप, फिर सेकेंड पार्ट ऑफ इट को चेक किए। अगर ए नेचुरल है, सॉरी इंटीजर है, बी इंटीजर है, तो ए जोड़ बी न ही होगा इंटीजर के होगा, ए गुना बी न ही होगा कि होगा। तो दिस मचवा का घटाव न ही होगा कि होगा। तो ए ऑपरेशन भी लास्ट में लिखो। देयरफॉर एस्ट्रिक इज बाइनरी ऑन जेड। ऑन जेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सारा खेला तो गोला का ही है ना। लास्ट में लिखोगे देयरफॉर एस्ट्रिक इज बाइनरी ऑन जेड। बाइनरी ऑपरेटर है। एक बार फिर से कोई एक बच्चा जो कॉन्फिडेंटली मेरे को बता सकता है ऑन जेड इतना क्यों स्ट्रेस दिए, वो यहां समझाना हमको। 3 नेचुरल है, 4 नेचुरल है, पर 3 घटाओ 4 होता है क्या नेचुरल? तो गोलवे पे ना डिपेंड किया कि 3 घटाओ 4 नहीं है। पर अगर हम गोला को बना देते रियल, गोला को बना देते रियल, तो बोलो 3 घटाओ 4 है रियल। तो अब रियल गोले पे वही सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर बाइनरी है क्या? लेकिन जब नेचुरल गोला था तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बाइनरी था क्या? तो वही बात बोल रहे हैं, एस्ट्रिक ऑपरेशन इज बाइनरी ऑन, ये लिखो देयरफॉर एस्ट्रिक इज बाइनरी ऑन जेड। फर्स्ट पॉइंट समाप्त हुआ। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट। चेक फॉर कम्यूटेटिव। चेक फॉर कम्यूटेटिव। चेक फॉर कम्यूटेटिव बोली तो पढ़ाए नहीं थे, अरे तो पढ़ा रहे ना अभी। चेक फॉर कम्यूटेटिव में तुमको क्या चेक करना है? सुनो, ऐसा लिखना पड़ता है। तुमको ये चेक करना है कि ए को बी से ऑपरेट करे या बी को ए से ऑपरेट करे, आंसर सेम आएगा। ये तुमको चेक करना है, सेम आएगा ये चेक करना है। अब फिर से साइड में आओ। 2 बिलोंग्स टू नेचुरल, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल, तो 2/3 इज इक्वल टू 3/2 के 2 काट दीजिए। अच्छा चलो रियल कर दे रहे, अब तो होगा ना किधर? कौन बोला जी? मारो चट से, टूट जाएगा भाई, कानोड़िया तुम मत मारो। 2 divided 3 is point something 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 and 3 divided 2 is 1.5। हम बोल रहे हैं आंसर सेम आएगा कि नहीं? ये लोग गधा नियर क्या सोच रहा पता है? गोला सेम है ना, हम आंसर बोले, ये लोग बोल रहे हैं गोला। बताइए, Did you get this thing? हमको चेक करना है कि ए एस्ट्रिक बी का आंसर और बी एस्ट्रिक ए का आंसर। LHS लिख लो। बढ़ते 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 देखो RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ए एस्ट्रिक बी अकॉर्डिंग टू द परिभाषा इज हाउ मच? ए प्लस बी माइनस ए बी। हम थोड़ा चोरी बुद्धि करवाते हैं, ठीक है? हमको बी एस्ट्रिक ए चाहिए, तो बेटा बी एस्ट्रिक ए का मतलब बी प्लस ए चाहिए। क्या चाहिए? तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, कैसे? ऐसे। सो हैव आई मेड एनी चेंज? कि नो सर, ओवरऑल नो चेंज। और इसको अगर हम ऐसे लिख दें, कैसे? ऐसे। तो बोलो बिटवा ये क्या लाने में सफल हो गए? है ना? लिखिए देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। समझ रहा है कोई कि हम ही समझ रहे हैं? ए एस्ट्रिक बी और बी एस्ट्रिक ए, ए एस्ट्रिक बी और बी एस्ट्रिक ए का आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता, मान लो आज का तारीख है 28 संडे, 28 तारीख संडे है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कम्यूटेटिव में क्या चेक करना है? कि ए एस्ट्रिक बी इज गिविंग अस बी एस्ट्रिक ए और नॉट। इधर खाली है, ए एस्ट्रिक बी इज गिविंग अस बी एस्ट्रिक ए और नॉट। कम्यूटेटिव में यही चेक करना है कि ए एस्ट्रिक बी इज गिविंग अस बी एस्ट्रिक ए और नॉट। सेकेंड पॉइंट हो गया। टोटल 5 को पॉइंट चेक करना है। जो लेट्स आए सुन लीजिए, 5 पॉइंट चेक करना है, 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट आ रहे हैं।
জায়গা ছেড়ে দেবেন, জায়গাটা ছেড়ে দেবেন। চেক ফর অ্যাসোসিয়েটিভ। প্রথম হয়ে গেছে, দ্বিতীয় হয়ে গেছে, তৃতীয় করছি, থার্ড করছি। स्टूडेंट्स टेल मी, पहला पॉइंट क्या था? चेक फॉर बाइनरी। बाइनरी है कि नहीं ये हमें चेक करना था। मतलब ए बिलोंग्स टू गिवन गोला, बी बिलोंग्स टू गिवन गोला, तो आंसर वा ऑल्सो ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? सो इट वॉज अ बाइनरी ऑपरेशन। सेकेंड पॉइंट क्या चेक किए? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव चेक करने का मतलब ए एस्ट्रिक बी का आंसर और बी एस्ट्रिक ए का आंसर सेम आए। आंसर सेम आ रहा था कि नहीं आ रहा था? एसोसिएटिव में क्या होता है, लिखिए टू चेक। ए एस्ट्रिक बी का आंसर जो आएगा, ए एस्ट्रिक बी का आंसर जो आएगा उसको फिर सी के साथ ऑपरेट करो। एंड इज इट इक्वल टू ए को छोड़ दो, बी सी को ऑपरेट करो। हर बार की तरह हम साइड में लाएंगे। मान लो 8 बिलोंग्स टू रियल, 4 बिलोंग्स टू रियल, 2 बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। अब हम बोले पहले 8 भागा 4 करो और जो आए उसको 2 से भागा करना। इज इट इक्वल टू 8वां को छोड़ दो, 4 भागा 2 करो। सेम देगा कि नहीं देगा? लेट अस जस्ट चेक। कम ऑन, टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन। व्हाट इज 2 डिवाइडेड बाय 2? पर यहां तो 4 भागा 2, बोलो काट दे कि बराबर है। मतलब डिवीजन ऑपरेटर नहीं होता है एसोसिएटिव ऑन रियल गोला। सारा खेला किसका? आई रिपीट, डिवीजन ऑपरेटर नहीं होता है एसोसिएटिव ऑन। अब हम देखते हैं एडिशन ऑपरेटर होता है कि नहीं। 8 जोड़ 4 और फिर उसको जोड़ दो, या 8 को छोड़ो 4 जोड़ 2 करो। बोलो जी कितना? इस तरफ यू आर गेटिंग 14, उस तरफ ऑल्सो यूल गेट काट देखिए, नहीं कटेगा। तो प्लस ऑपरेटर इज ऑन बट डिवीजन ऑपरेटर इज। एक बार और माइनस पे चेक करते हैं। 8 माइनस 4 और फिर माइनस 2, या फिर 8 को छोड़ दो 4 माइनस 2। बोलो जी। एंड देयर व्हाट यू आर गेटिंग? बराबर है कि काट दीजिए। सो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ही सबसे ज्यादा किचाइन करता है। ये तो फर्स्ट क्लास में आप जो भी बैच में आए थे 2.5, 3.5, 6.5, ये आप देखे थे कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ही ज्यादा किचाइन करता है। हमको जोड़ घटाव करना है कि जो परिभाषा बोला है वो करना है। लिखो LHS इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। परिभाषा को देखते हुए बताओ ए एस्ट्रिक बी का मतलब क्या करना है? ए प्लस बी माइनस ए बी करना है, और इसका जो कुछ भी आंसर आएगा उसको फिर सी से ऑपरेट करना है। इसका जो कुछ भी आंसर आएगा उसको सी से ऑपरेट। कुछ चीजें मैं सिखाता हूं, कुछ चीजें किताब वाली होती है, मैं बस बग देता हूं। ये आंसर तुम लिख तो पा नहीं रहे हो क्योंकि हम नंबर पे काम कर रहे हैं, 2 4 6 के 2, आप तो ABCD पे काम कर रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट विल बी इट्स आंसर। तो मैं इस आंसर को के मान ले रहा हूं, बुझाया? तब ना तुम के एस्ट्रिक सी कर पाओगे। के एस्ट्रिक सी बोलो क्या होगा? के प्लस सी माइनस के सी। हम लोगों को क्या सिखाया गया था? पहला 2 का जो भी आंसर आएगा उसको तीसरे से ऑपरेट करो। ये कुछ नंबर है 6 4 8 है कि 2 6 4 8 का है, तो ABCD करके पढ़ा रहे हैं आप। सो आई डोंट नो व्हाट विल बी द आंसर, सो लेट मी जस्ट अज्यूम दैट द आंसर विल बी के। अब वो आंसर वा को ना तीसरा के साथ करना है। यस और नो? नाउ यू पुट बैक द वैल्यू ऑफ के। पुट बैक द वैल्यू ऑफ के। Put back the value of k. Put back the value of k. Put back the value of k. घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना कर वर के अंततः बताओ क्या आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। मिला लो, यही आ रहा है कि नहीं? a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। सरल भाषा में बोले तो पहला 2 को ऑपरेट किए,
पहला 2 का जो आंसरवा आया उसको तीसरा से ऑपरेट किए, पहला 2 को ऑपरेट किए। कोई नहीं समझ रहा है भाई। पहला 2 का जो आंसर आया उसको तीसरा से, दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग हियर आल्सो ना, साइड में पहला 2 का जो आंसर आया उसको तीसरा से ऑपरेट किए। पर हमको पहला 2 का आंसर एग्जैक्ट एक सुंदर सा नंबर पता था कि दो, आप तो ये भी करके पढ़ा रहे हैं। तो लेट मी अज्यूम इट टू बी के, लेट मी अज्यूम इट टू बी, अब के जो कि आंसर आया था पहला 2 का, उस आंसर को तीसरे के साथ ऑपरेट किए तो आंसर के में आएगा। बट यू कैन नॉट गिव योर आंसर इन के बिकॉज यू हैव अज्यूम्ड ना, सो यू पुट बैक द वैल्यू ऑफ के। फाइनल आंसर ये आ गया। अब RHS लिखो। RHS में पहला ऑपरेशन की ना पहला छूट जाएगा, पहला दूसरा तीसरा को ऑपरेट करो। हाँ चलो, तो पहला को करे कि पहला को छोड़ दीजिए, पहला को छोड़ दिए, दूसरा तीसरा को कर रहे हैं ना। परिभाषा को देखते हुए बताओ B*C क्या होगा, परिभाषा देखते हुए बताओ। ठीक ठीक। अब इस आंसर को हम K1 नाम दे रहे हैं क्योंकि यहां सुंदर सा नंबर है क्या, 2 3 4 के 2, आप तो BCD पढ़ के पढ़ा रहे हैं। तो हमने इस आंसर को कुछ नाम दे दिया, पहला को छोड़ा, दूसरा तीसरा का आंसर ले आया। अब जो आंसर आया उसको पहले के साथ मैनिपुलेट करना है ना। परिभाषा को देखते हुए बोलो A*K1 क्या होगा, -AK1 होगा। कैन यू गिव योर आंसर इन K1 कि नो वी हैव टू पुट बैक द वैल्यू ऑफ K1, वी हैव टू पुट बैक K1, so you just put back the value of K1, you just put back the value of K1, you just put back the value of K1, just put back the value of K1, just put back the value of K1. And children, you know घूस के गुना, घूस के गुना, घूस के गुना, come on do it. A plus B plus C minus AB minus BC minus CA plus ABC, जरा मिलाओ तो जी। LHS RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लिखिए therefore LHS equal to RHS, so it is associative। खाली इतना ही लिखोगे जी। ऑन कौन बोलेगा, एसोसिएटिव ऑन Z। अरे ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है रे भाई, सारा खेला तो गोला का ही है। आप तो एसोसिएटिव बोले, कैसे नहीं बोले थे? Therefore LHS equal to RHS, so it is associative on Z। कम्यूटेटिव में भी लिखो ऊपर जाके, कम्यूटेटिव ऑन Z। एसोसिएटिव ऑन Z। कितने पॉइंट्स हो गए? 3। पहला पॉइंट क्या था? चेक फॉर बाइनरी। बाइनरी चेक करने का मतलब A बिलोंग्स टू जिस गोला, B बिलोंग्स टू ओही गोला, और ये ऑपरेशन B भी ओही गोला का हुआ कि नहीं ये देखना था, हुआ था। सेकेंड पॉइंट आया कम्यूटेटिव चेक करना है, पहला को दूसरे से ऑपरेट करे या फिर दूसरा को पहले से ऑपरेट करे, आंसर सही में आ रहा है कि नहीं, तो ऑफकोर्स आया था, सो इट इज कम्यूटेटिव ऑन Z। एसोसिएट में क्या होता है? पहला को दूसरा से करो, जो आंसर आए तीसरा से करो, या फिर पहला को छोड़ो दूसरा तीसरा को करो, और दूसरा तीसरा का जो आंसर आए उसको पहला से करो। सो वी वर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट, सो इट इज एसोसिएटिव, सो इट इज एसोसिएटिव ऑन Z। Finding the identity element, finding the identity element। बुकिंग नहीं हुआ है, बुकिंग नहीं हुआ है, कंफर्म कर रहा है, OTP बताएगा तब ना बुकिंग होगा।
ओटीपी बता रहा है, ओटीपी के बिना बुकिंग नहीं होता है ना, गलत ओटीपी हो गया फिर गलत रूम मिल जाएगा। ओके, फाइंडिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट, नहीं कुछ नहीं, फाइंडिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, एकदम ध्यान से सुनना। हम एसोसिएटिव पढ़ाने के लिए जब साइड में ले गए तो जानबूझ के वो एग्जाम्पल दिए जो किचाइन करता है, किचाइन माइनस और डिवाइड करता है हमेशा। एक बार फिर से सुनना, हमने क्या बोला, ए को बी से ऑपरेट करो और जो आंसर आए उसको सी से करना, और देखना कि ए छोड़ दिए पहले बी और सी को ऑपरेट किए, सेम आ रहा है कि नहीं। तो बोलो बेटा कितना आया, 4 डिवाइडेड 2, उधर क्या आ रहा है, ओ अरे ओयो के चक्कर में हम भी ध्यान में ओयो का लोगो आ रहा है, समझ गए। चलो 4 डिवाइडेड 2 2। सो इज डिविजन अ एसोसिएटिव, इज डिविजन अ एसोसिएटिव की काट दीजिए। तुमको क्लियर समझ में आ रहा है? अब सुनो एक बात, ये तो हम दोबारा पढ़ाएं जानबूझ के कि क्लियर हो जाए एसोसिएटिव क्या था। पहला दूसरा पहले ऑपरेट करो, फिर उसको तीसरा से करो। एंड इज इट इक्वल टू पहला छोड़ दीजिए, दूसरा तीसरा करिए। दैट इज व्हाट वी डिड। अब हम ये पॉइंट पढ़ा रहे हैं, बीच में ना बोले, 4th पॉइंट पढ़ा रहे हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है ए को किससे ऑपरेट करे सो दैट उसी को ए से ऑपरेट करे और ए का आइडेंटिटी नहीं खोए। एक बार और, ए को किससे ऑपरेट करे सो दैट उसी से ए को ऑपरेट करे और ए का आइडेंटिटी नहीं खोए। तो तुमने बोला शून्य, तुमने बोला शून्य, तो हम बोले तुम सुन तो लो पहले क्वेश्चन, तो तुम बोले नहीं सुनना है, हम प्लसवा देख के फटाक से 0 बोल दिए। यस और नो? तुमने यहां पे बोल दिया 1, तो हम बोले पहले क्वेश्चन तो सुन लो, तो तुमने बोला हमको नहीं सुनना, हम इनटू देख के फटाक से बोल दिए। स्टूडेंट्स, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जब ऑपरेटर इनटू है तो कोई भी नंबर रहे, इनटू 1 से हो या 1 से वो हो, ए का पहचान नहीं खोएगा। अब 3-4 बार पूछते हैं, 6 को किससे ऑपरेट करे सो दैट उसी से 6 को करे और 6 का पहचान नहीं खोए। बोलो आंसर। तुम 6 देखे कि तुम प्लस देखे? एक बार और, 6 की जगह 16 को किससे ऑपरेट करे सो दैट उसी को 16 से करे और 16 का पहचान नहीं खोए। तुम अभी भी 0 बोल रहे हो। तुम 6 देखे, 16 देखे कि तुम प्लस देखे? सो स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट नंबर स्पेसिफिक होता है कि पूरे ऑपरेटर का सेम ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आपको रिपोर्ट कार्ड जब स्कूल में मिलता है तो सब एक के जैसा रिपोर्ट कार्ड दिखता है, पर मार्क्स स्पेसिफिकली तुम्हारा ही लिखा रहता है उसमें। सारे रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही दिखते हैं, सामने रोल नंबर और नाम तुम्हारा, कागज उगज डिजाइन सब एक जैसा। आई एम नॉट जोकिंग, व्हाट आई वांट टू से, हम 6 दे या 16 दे या 60 दे, तुम क्या देखकर फटाफट 0 बोल दे रहे हो? प्लस देखकर ना। एक बार और पूछेंगे, दिस टाइम द ऑपरेटर इज इनटू। तुम हर बार आंसर क्या बोल रहे हो? तुम 6 और 16 पे दिमाग भी लगा रहे हो कि नहीं? हम 6-16 पे दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम हमेशा इनटू को देखते हुए 1। पूरे भाषण का समरी क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट नंबर स्पेसिफिक होता है कि पूरे ऑपरेटर का सेम होता है। बुझा गया? ध्यान से सुनना। लेट ए बी एन एलिमेंट एंड ई बी द, लिखते जाओ, आइडेंटिटी एलिमेंट। A be an element and I be the identity element. Therefore, A को ऑपरेट करो E से, A को करो E से, या फिर E को करो A से। A का पहचान नहीं खोना चाहिए। A को करो E से या E को करो A से, A का पहचान नहीं खोना चाहिए। A को करो E से या E को करो A से, A का पहचान नहीं खोना चाहिए। क्लियर है ना? आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी, पहचान नहीं खोना चाहिए। ना निशान जैन, परिभाषा को देखते हुए बताओ ए आस्ट्रिक ई के जगह पे क्या लिखेंगे? जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, निशान जैन बोलो, बोलो ए आस्ट्रिक ई क्या होगा?
बोलो बोलो बोलो। a प्लस ई माइनस ए ई। नाउ मी नॉट यू टेल मी ई एस्ट्रिक ए, ई एस्ट्रिक ए परिभाषा पहले पूछ तो ले, पहले पूछ तो ले। पूछे? रेडी रेडी। ई एस्ट्रिक ए परिभाषा देखकर बोलो क्या होगा। इज इक्वल टू ए, पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा। कैन आई से दैट पहला इज स्ट्रेट अवे इक्वल टू आखिरी? कैन आई से दैट पहला इज इक्वल टू आखिरी? एंड देन रेखा खींच के, यू नो रेखा, दूसरा इज ऑल्सो इक्वल टू आखिरी। इक्वल टू ए, इक्वल टू ए, पहला इज इक्वल टू आखिरी एंड देन रेखा खींच के दूसरा इज इक्वल टू आखिरी। यहाँ का अटेंडेंस हुआ आप लोग का? पहला इज इक्वल टू आखिरी एंड दूसरा इज ऑल्सो इक्वल टू आखिरी। एक बात बताओ, हमको ए पता करना है कि ई पता करना है? ए नहीं पता करना है। बोलो ए बी द गिवन एलिमेंट है। ए क्या है? गिवन एलिमेंट है। तो तुमको पता क्या करना है? ओके फाइन। सो जस्ट टेक आउट कॉमन चिल्ड्रेन। So what are you getting? What are you getting? ई पता करना है ना? एक बार फिर से आइडेंटिटी किसे कहते हैं? हम अगर यहाँ ए नाम का कोई नंबर लिखे हैं, ऑपरेट ई से हो या ई को ए से करे, ए का पहचान नहीं खोना चाहिए। हम अगर प्लस लिखे थे तो 6 लिखे, चाहे 16 लिखे, चाहे 600 लिखे, चाहे 6000 लिखे, तुम हर बार प्लस देखकर क्या बोल रहे थे? तो आइडेंटिटी एलिमेंट नंबर स्पेसिफिक होता है। 6 देखे तो कुछ और बोले, 16 देखे तो कुछ और बोले कि नहीं नहीं हम प्लस देखे तो 0 बोले, और इनटू देखे तो, क्योंकि ए ई से हो या ई ए से हो आंसर। अगर हम यहाँ 6 लिखते और 6 ही चाहिए तो बेटा तुम क्या बोलते? 1। हम यहाँ 16 लिखते हो बेटा 16 ही चाहिए तो भी तुम क्या बोलते हैं? 1। तो तुम 6, 16, 600 ये देखकर 1 बोलते हो कि ऑपरेटर देखकर बोलते हो? तो इंग्लिश सुनना, therefore 0, पहले सुनना बोला, लिखना नहीं बोले हम। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एस्ट्रिक ऑपरेटर। ए का आइडेंटिटी ये नहीं है, बी का नहीं है, सी का नहीं है, पूरा एस्ट्रिकवा का आइडेंटिटी 0 है। लिखिए therefore 0 इक्वल टू E equal to 0 is the E equal to 0 is the E equal to 0 is the identity element. E equal to 0 is the identity element for asterisk of फिर Z। बाबा एकदम नहीं लोग जी, जब यहाँ लगती है ना दुखती का, मैं चुभती ज्यादा है। Z बोल रही है। Z बोल रही है, बताओ। अरे हम बोल रहे हैं ऑपरेटर का, तो Z बोल रही है। Therefore E equal to 0 is the identity element for asterisk। एकदम सीरियसली सुनो जी, हम 10 बार नहीं खकोर सकते एक ही बात को। अरे बेटा यहाँ 6 लिखे, 6 को किससे करे सो दैट उसी से 6 को करे, 6 का पहचान नहीं खोए, तो तुम 0 बोले, 6 देखकर बोले कि दूर, हम प्लस देखकर बोले। हम यहाँ 16 दिए, 16 को किससे ऑपरेट करे सो दैट उसी से 16 को ऑपरेट करे, आंसर हुआ 16 ही आ जाए, 16 का पहचान नहीं खोए, तो तुम क्या बोले? 0। तो तुम 16 देखकर बोल रहे हो कि प्लसवा देखकर बोल रहे हैं? अब यहाँ 16 को ऑपरेट किससे करे सो दैट उसी से 16 को करे और 16 का पहचान नहीं खोए, तो तुमने क्या बोला? 1। तो तुम 1 16 देखकर बोले कि इनटू देखकर बोले, तो यही बतवाना बोल रहे हैं। Therefore E equal to 0 is the identity element for asterisk operator। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए कोई 16 नाम का नंबर है, जैसे नंबर 16 को ऑपरेट करो E से, या फिर E को ऑपरेट करो 16 से, 16 का पहचान नहीं खोना चाहिए। As you people are saying that 0 is the identity for
16 की फॉर दिस ऑपरेटर, यू पीपल आर सेइंग 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर 16 की फॉर 0 फॉर एस्टेरिक। लेट मी जस्ट चेक अकॉर्डिंग टू द परिभाषा। 16 एस्टेरिक 0 का मतलब होगा 16 प्लस 0 माइनस 16 इंटू 0। वॉट आर यू गेटिंग अंततः? बोलो बेटा 16 का पहचान खोया। अब 0 को 16 से करते हैं, परिभाषा देखकर 0 को 16 से करते हैं। 0 को करो 16 से, माइनस 0 इंटू 16। बोलो बेटा क्या आया? 16 का पहचान खोया। अब हम 16 की जगह 600 भी लिख देंगे। क्या लगता है 600 ना आएगा? तो तुम जो भी बोलते हो 0 वो नंबर देखकर बोलते हो कि पूरे ऑपरेटर का। चलिए अब आइए 5वां नंबर पॉइंट। आइए 5वां नंबर पॉइंट। फाइंडिंग इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। 5वां नंबर पॉइंट है फाइंडिंग इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। फिर से हम वही साइड में बताएंगे। ए को किससे करे ऑपरेट, सो दैट उसी को करे ए को ऑपरेट एंड वी गेट बैक ई। हम क्या चीज पे स्ट्रेस दिए? लाना क्या है? ई लाना मकसद है। आई रिपीट, ई लाना मकसद है। कुछ नंबर्स लेते हैं। 6 को किससे करे ऑपरेट, सो दैट उसी से करे 6 को ऑपरेट और आ जाए ई। 16 को किससे करे ऑपरेट, सो दैट उसी से करे 16 को ऑपरेट और आ जाए ई। अब इनटू पे पूछते हैं। ए को किससे करे, सो दैट उसी को ए से करे और आ जाए ई। 6 को किससे करे, सो दैट उसी से 6 को करे और आ जाए ई। 16 को किससे करे, सो दैट उसी को 16 से करे और आ जाए ई। स्टूडेंट्स, ये जो 5वां नंबर पॉइंट है ना, ये जो 5वां नंबर पॉइंट है ना, इसमें आवश्यकता पड़ती है चौथा पॉइंट की, क्योंकि इसमें वी शुड गेट बैक ए, यू नो वी शुड गेट बैक ई। वी शुड गेट बैक ए कि वी शुड गेट बैक ई। तो तुम चौथा पॉइंट बनाए नहीं किए हो तो 5वां पॉइंट कैसे होगा? ठीक, तो यू पीपल टेल मी फॉर प्लस ऑपरेटर ई क्या होता है? तुम ही लोग ना बोले थे जी 0 होता है। प्लस ऑपरेटर में ई क्या होता है? सो यू शुड गेट बैक 0। स्टूडेंट्स टेल मी प्लस ऑपरेटर का ई क्या होता है? ओके, यू शुड गेट बैक 0। स्टूडेंट्स टेल मी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का ई क्या होता है? सो यू शुड गेट बैक 1। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? यू शुड गेट बैक 1। अब आंसर बोलो, ए को किससे करे सो दैट उसी से ए को करे और ई आ जाए। तुमने बोला -6। अब बोलो 16 को किससे करे सो दैट उसी से 16 करे और आ जाए -16। तुम एक चीज नोटिस की है, 6 देखे तो उसके अकॉर्डिंगली -6 इज द इनवर्स, और 16 देखे तो उसके अकॉर्डिंगली -16 इज द इनवर्स। मतलब इनवर्स इज ऑलवेज नंबर स्पेसिफिक। आइडेंटिटी इज नंबर स्पेसिफिक। ये आइडेंटिटी पूरे एस्टेरिक का सेम होता है, क्योंकि आइडेंटिटी में यू शुड गेट बैक ए और इसमें कौन सी यू शुड गेट बैक ई। तो 16 को -16 से करोगे तब है ना ई आएगा। अब इंटू पे पूछते हैं, ठीक है। इंटू ऑपरेटर का ई क्या होता है? तो 6 को किससे करे सो दैट उसी से 6 को करे और आ जाए 1/6। 16 को किससे करे सो दैट उसी को 16 से करे। तो बोलो 6 देखे तो तुम 1/6 बोलते हो और 16 देखते हो तो तुम 1/16 बोलते हो। हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नंबर स्पेसिफिक तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं? सो 5वां पॉइंट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट लिखें। एन एलिमेंट, जैसा एलिमेंट वैसा उसका इनवर्स। लेकिन चौथा का हेडिंग देखो तो फाइंडिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट, और लास्ट में क्या लिखे थे? देयरफॉर ई इक्वल टू 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस्टेरिक। देखो लिखा है कि नहीं? हिमांशु, दोनों बातों में हम स्ट्रेस कहां दे रहे, बता पाओगे? बताओ, 1 मिनट। नंबर स्पेसिफिक बोल रहे हैं, और कोई अच्छे से समझा सके कोई? हाँ बोलिए। पूरा ऑपरेटर का होता है, वो नंबर स्पेसिफिक होता है। बातें समझ में आ गई? 5वां पॉइंट नहीं बन पाएगा अगर बेटा तुम चौथा पॉइंट नहीं बनाए हो। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हम क्यों नहीं बनाएंगे चौथा, हम तो बनाएंगे कि जाएंगे, कहाँ नहीं बनाएंगे, ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? स्टूडेंट्स, चौथा पॉइंट
का आंसर आया 0, आया था, दोनों तरफ 0 आया था। मान लो एक तरफ आता 0, एक तरफ आता कुछ दूसरा 1, तो लिखते E इज नॉट पॉसिबल। पूरे ऑपरेटर का एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। प्लस ऑपरेटर के तहत इफ आई वॉन्ट टू गेट बैक ए, तुम 0 ही ना बोलते हो। इफ आई वॉन्ट टू गेट बैक ए, तुम 0 ही ना बोलते हो कि नहीं आज 0 बोल रहे हैं, कल हम 1 बोलेंगे। सर तुम लोग समझ नहीं पा रहे हम बोलना क्या चाह रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, 2 ठो आंसर आया था, इधर भी 0 और उधर भी 0, दोनों तरफ आना, अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए, इधर 0 आ गया और उधर 1 आ गया। सो वी आर हैविंग 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ऐसा नहीं होता है। तो मेरे को फिर से बताओ, ऐसा कौन सा केस हो सकता है कि चौथा पॉइंट ना ही बनेगा, ना ही बना, ऐसा कहे हुआ कब हो सकता है? दोनों तरफ अलग अलग आंसर आए, तो काहे लिखेंगे नॉट पॉसिबल? ई नॉट पॉसिबल काहे लिखेंगे? क्योंकि 2 ठो हो नहीं सकता है। आइडेंटिटी तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, जी प्लस देखते तो 0 ही ना बोलते हो, इंटू देखते तो क्या बोलते थे? इंटू देखते थे तो यहाँ आइडेंटिटी में क्या बोलते थे? तुम्हारा आंसर बदल जाता था क्या? कि नहीं हम आज 1 बोल रहे हैं, ए इंटू क्या करे, सो दैट क्या इंटू करे और पहचान नहीं खोए, पहचान नहीं खोए, तो तुम क्या बोलते थे? तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए? यूनिक। तो एक बार बरापुरिया मेरे को बताओ, ऐसा कौन सा सिचुएशन आ सकता है कि 5वां करते समय चौथा निकलवे नहीं किया? ऐसा कब हो सकता है? बोलो, दोनों तरफ अलग अलग आंसर आया तब हो सकता है। फिर से पूछ रहे हैं, ऐसा कब हो सकता है कि 5वां करने से पहले चौथा निकलवे नहीं किया? ऐसा कब हो सकता है? नहीं तो क्या है, अलग हो सकता है, अलग काहे नहीं हो सकता है? बोलो नहीं सर ऐसा नहीं होता है, हमेशा एक ही होता है। ऐसा नहीं होता है, आइडेंटिटी हमेशा सेम होता है। यू आर नॉट गेटिंग, यू पीपल आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तुम एक बात पे टिक नहीं रहे हो, हम बोले तो तुम मेरा हाँ में हाँ मिला रहे हो। प्लस ऑपरेटर का ई क्या होता है? कभी बदला है क्या? दूध होता है। इनटू ऑपरेटर का ई क्या होता है? डिवाइड का कोई ई ही नहीं होता है। साइंस लिए हो तुम, ऊपर से कंप्यूटर। ए को किससे डिवाइड करे सो दैट उसी को ए से डिवाइड करे और ए का पहचान नहीं खोया, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। कौन बोला? जीवन मारो चट से। ए को किससे डिवाइड करे सो दैट उसी को ए से डिवाइड करे और ए का पहचान नहीं खोए, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ रिद्धिमा बोलो। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो मेरे को फिर से बताओ, क्या डिवीजन ऑपरेटर का ई होता है? तुम लोग एकदम होश में नहीं हो जी, मजाक बना रहे हो, प्लीज समझो बात को। ए को किससे करे सो दैट उसी को ए से करे और ए का पहचान नहीं खोए। बोलो डिवीजन में कौन सा ऐसा होता है? आए कौन बोला? जीवन। ए को 1 से किए 1 आया, 1 को ए से किए 1 आया, ए आया। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम वेरी सीरियस। ए को किससे करे डिवाइड सो दैट उसी से करे ए को डिवाइड एंड वी शुड गेट बैक ए। बोलो डिवीजन में ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। ए डिवाइडेड 1 तो बेटा ए दिया, तो कहा 1 डिवाइडेड ए भी दिया कि डिवीजन का पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन हाँ अगर हम प्लस का पूछते थे तुमसे, ए को किससे ऑपरेट करे सो दैट उसी को ए से ऑपरेट करे और ए का पहचान नहीं खोए, तो तुम क्या बोलते थे? और सही में A0 भी ए और 0 ए भी ए। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन में। ऐसा कभी सुने हो कि ए सब्ट्रैक्शन 0 ए दिया, 0 सब्ट्रैक्शन ए भी 0 ए ही दिया? ऐसा होता है? हर बार तो बोल दिए कि किचाइन कौन करता है। E is possible for which two operators? Into. Second थे, can we have 2E कि we should always have 1E? मेरा फाइनल क्वेश्चन किसी बुद्धिमान स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, जो सक्षम है वो आंसर दो। ऐसा कब होगा कि 5वां से पहले चौथा निकलबे नहीं किया? ऐसा कब होगा? ई का 2 आंसर आएगा। बुझा गया? अभी जाइए चौथा में, इंग्लिश और जुड़वाना है हमको। ध्यान से सुनो, इंग्लिश क्या है पहले सुनो। क्लियरली वी आर हैविंग अ यूनिक वैल्यू ऑफ ई, है ना? वी आर हैविंग अ यूनिक वैल्यू ऑफ ई ना, समझ रहे हो ना इतना इंग्लिश? क्लियरली वी आर हैविंग अ यूनिक वैल्यू ऑफ ई। लिखने नहीं बोले, अभी हम सुनने बोले हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि तुम 2 ई बोलते हो।
अब एक बात और सुनो, we should always have a unique value of e and e किसी बाहरी गोला का मेंबर नहीं हो। e जो 0 आया, क्या 0 इसी गोले का है ना? तुम किसी बाहरी आदमी को देश का चौकीदार नहीं बनाते हो, समझे? अपना ही देश का आदमी को चौकीदार बनाओगे, किसी इटली का आदमी को चौकीदार नहीं बनाओगे। कोई इटली का आदमी को, इटली दैट कंट्री इटालियन, तुम भारत के ही आदमी को देश का चौकीदार बनाओगे। सो स्टूडेंट्स, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं कि पांचवा से पहले चौथा नहीं निकला? सुनो, पहला परिस्थिति है कि ई का यूनिक आंसर नहीं आया, एक तरफ ई का आंसर आया 0 और एक तरफ आ गया ई का आंसर 1, तो नहीं है ई वैलिड। दूसरी परिस्थिति है ई आ गया -55.5, कितना आ गया? -55.5 एंड गोला है नेचुरल, तो बोलो -55.5 बाहरी गोला का हो गया ना। परेशानपुरिया जी, ऐसी कौन सी दो परिस्थिति है कि पांचवा पॉइंट से पहले चौथा पॉइंट निकलवे नहीं किया? हाँ, ई जब दूसरे गोले का है। सो यू गो बैक टू द फोर्थ पॉइंट, क्लियरली वी आर हैविंग अ यूनिक वैल्यू ऑफ ई। कहीं पे भी हटाओ, नहीं हट रहा है तो हटाओ, वहीं पे हटाओ, हटेगा? हटाओ, हटेगा ना? क्लियरली वी आर हैविंग अ यूनिक वैल्यू ऑफ ई, कॉमा ऑल्सो ई बिलोंग्स टू, कौन सा था भाई? ई बिलोंग्स टू जेड, ऑल्सो ई बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, मतलब सब ठीक ठाक है, तो पांचवा में आ रहे हैं। Let A be a given element and B be its inverse. Let A be a given element Okay, let A be an element and B be its inverse. Let A be an element and B be its inverse. We must have, लिखिए, therefore we must have, 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 ध्यान से सुनना, A को ऑपरेट करो उसके इनवर्स से या फिर उसके इनवर्स को करो A से, वी शुड गेट बैक व्हाट? E। साइड में पूछ रहे हैं, ठीक है? 6 को किससे करे सो दैट उसी को 6 से करे, एंड आई शुड गेट बैक E। तो बोलो आंसर हुआ क्या हुआ? -6। 16 को किससे करे सो दैट उसी को 16 से करे, एंड आई गेट बैक E। तो बोलो 6 का 16 बोले कि नहीं 6 का -6 बोले, और 16 का -16, तो नंबर स्पेसिफिक तुम्हारा आंसर आ रहा है ना। परिभाषा देखकर मी नॉट बोलो क्या लिखाएगा? A प्लस बी माइनस, और ये वाले को परिभाषा देखकर बोलो क्या लिखाएगा? What is E for this question?
पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा. सो कैन आई से दैट पहला इज स्ट्रेट अवे इक्वल टू तीसरा? कैन आई से? एंड कैन आई रेखा खींच के ऑल्सो से दैट दूसरा इज इक्वल टू? कैन आई ऑल्सो से दिस? हमारा मकसद ए निकालना है कि बी निकालना है? बी निकालना है, क्योंकि ए तो गिवन नंबर है. हमारा मकसद तो बी निकालना है ना. सो वी टेक आउट हल्के से, हौले से कॉमन. वी टेक आउट कॉमन. तो तुम बी लाने में सफल हो गए. सेम चीज इधर भी किए, बी को हल्के से, हौले से कॉमन निकाल लिए, तो तुम बी लाने में सफल हो गए. कंसंट्रेट करना सब लोग. एक बच्चा भी नहीं समझे तो हैंड रेज करके पूछ लेना. हम आपको एक नंबर दिए 11. क्या दिए? तो 11 का इनवर्स क्या होगा? 11 का इनवर्स होगा -11 बाई 1 माइनस 11. 11 का इनवर्स होगा -11 बाई 1 माइनस 11. मतलब 11 का इनवर्स होगा इतना, मतलब इनवर्स होगा इतना. बड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है दिखने तो, पर ये इनवर्स है 11 का. लेट अस जस्ट चेक. अगर 11 को ऑपरेट करे उसका इनवर्स से, या फिर इनवर्स को ऑपरेट करे 11 से, व्हाट आई शुड गेट बैक? व्हाट आई शुड गेट बैक? ई. एंड फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट वाज ई? एकदम लाइन को समझो. मान लो हम कोई नंबर दिए 11, तो 11 का इनवर्स होगा -11 बाई 1 माइनस 11. मतलब -11 बाई -10. मतलब ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है, पर अगर ये सही में इनवर्स है 11 का, तो 11 को ऑपरेट करो उसके इनवर्स से, या इनवर्स को ऑपरेट करो 11 से, यू शुड गेट बैक ई. लिखना नहीं है, अब सब लोग परिभाषा देखकर ऑपरेट करोगे. ठीक है? ए एस्ट्रिक बी, वहां देखे ए प्लस बी माइनस ए बी लिखे, तो -121 बाई 10 हो गया. एलसीएम लिए, क्या आया? बात 0 का है कि बात ई आ गया? यही खुशखबरी है. ठीक है, अब एक बार और. अब इस बार बी को ए से कर रहे हैं. ठीक है? बी को ए से कर रहे हैं, तो भैया बी को ए से करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द परिभाषा बी प्लस ए माइनस बी ए लिखाएगा. सो इट विल बी 11 बाई 10 प्लस 11 माइनस 121 बाई 10. एलसीएम ले लिया मैंने. वॉट आर यू गेटिंग? बात 0 का कि बात ई का है? मतलब अगर 11 नाम का कोई नंबर है तो उसका इनवर्स 11 बाई 10 हुआ, तो दैट इज द इनवर्स ऑफ इट. सरल भाषा में तुमको किसी दोस्त को समझाना हो तो बोलना ए नाम का नंबर ऐसा बी खोज के निकालो कि ए को बी से करे, चाहे बी से को ए से करे. वी शुड गेट बैक ई. वी शुड गेट बैक ई. और ई चौथा पॉइंट में निकलवे नहीं किया. ऐसा कब कब हो सकता है? बोलो. इफ यू आर नॉट गेटिंग अ यूनिक आंसर, तब नहीं निकला चौथा पॉइंट, या फिर इफ द आंसर इज आउट ऑफ द गोला. इफ द आंसर इज आउट ऑफ द गोला. थ्योरी पेज में ही चल रहा है सवाल नंबर 2. सवाल नंबर 2. ए एस्ट्रिक बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस ए बी. ए एस्ट्रिक बी का मतलब इस बार क्या है? ए प्लस बी प्लस ए बी ऑन क्यू अदर देन -1. इस बार गोला कैसा है? अटेंडेंस हो गया सबका? रख दिए वहां पे. इस बार गोला का मतलब क्या है? रैशनल नंबर्स अदर देन -1. गोला का मतलब क्या है इस बार? रैशनल नंबर्स अदर देन -1. गोला का मतलब इस बार क्या है? रैशनल नंबर्स अदर देन -1 है. ए कैसा नंबर है? बोलो. कोई भी रैशनल नंबर है पर -1 नहीं है. बी कैसा नंबर है? कोई भी नंबर है पर. अब हम लोगों को तो परिभाषा बहुत बड़ा दिया है, तो हमने क्या सिखाया था? थोड़ा थोड़ा चेक किया करो और फिर देखा करो कि फाइनल आंसर, फिर देखा करो कि फाइनल आंसर इस गोले का है कि नहीं. आइए लिखिए फर्स्ट पॉइंट, चेक फॉर बाइनरी.
फर्स्ट पॉइंट चेक फॉर बाइनरी, फर्स्ट पॉइंट चेक फॉर बाइनरी, फर्स्ट पॉइंट चेक फॉर बाइनरी। लेट ए बिलोंग्स टू गिवन गोला। गोला कैसा है? रैशनल नंबर अदर देन -1, मतलब ए -1 नहीं है, कोई भी रैशनल नंबर है पर -1 नहीं है ए। लेट बी बिलोंग्स टू ओही गोला। नाउ आई हैव टू चेक कि ए एस्ट्रिक बी इज आल्सो बिलोंगिंग टू दैट गोला और नॉट। तो परिभाषा तो काफी बड़ा सा है ना, परिभाषा तो काफी बड़ा सा है, तो हम थोड़ा थोड़ा चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्लियरली क्लियरली ए जोड़ बी बिलोंग्स टू क्यू अदर देन -1। सब लोग यहां देखो, एकदम यहीं देखते रहो सब लोग। क्लियरली ए जोड़ बी बिलोंग्स टू क्यू अदर देन -1। इसको काट दो, बीच में नहीं बोलोगे, इसको काट दो। अब एक एग्जांपल लगा देते हैं। मान लो बेटा ए में डाल दिया कोई 5, तो 5 है ना क्यू अदर देन -1। अब मान लो बेटा बी में कोई डाल दिया -6, तो -6 है ना क्यू अदर देन -1। लेकिन बेटवा आंसर कितना रहे? तो हम लोग का आंसर तो नहीं ना हुआ क्यू अदर देन -1। बुझाया? सो यू हैव टू चेक इन दिस सेंस। हम बोले थे ना थोड़ा थोड़ा चेक किया करो। ए एक ऐसा नंबर है जो अदर देन -1 है, चलिए 5 ले लेते हैं। बी एक ऐसा नंबर है जो अदर देन -1 है, चलिए -6 ले लेते हैं। पर ए जोड़ बी आया एक ऐसा नंबर जो अदर देन -1 है कि अदर देन नहीं है ना, अदर देन तो नहीं हुआ, तो काट दो। नाउ लेट मी चेक दिस मच, नाउ लेट मी चेक क्लियरली ए इंटू बी। सब लोग इधर देखो, मान लो कोई ए में ले लिया 7, कितना ले लिया? तो ए 7 रैशनल नंबर अदर देन -1, बोलो हाँ। बी में कोई ले लिया -1/7, तो इज -1/7 क्यू अदर देन -1। लेकिन बिटवा प्रोडक्ट कैसा हुआ? सो इज इट क्यू अदर देन -1 की नहीं हुआ अदर देन? ठीक, मानते हो इस बात को? दिमाग में जहां स्ट्राइक करना है वहां स्ट्राइक भी कर रहा है कि अरे हाँ यार बहुत केयरफुली करना होगा। मतलब इतना आसान समझ रहे थे इस चैप्टर को कि ऑलवेज बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू। ये जरूरी नहीं है, हम लोग को डिस्प्रूव करने के लिए कोई नंबर लेके एक बार देख लेना होगा मन में। यहां लिखा है फॉर ऑल, ऐसा नहीं होगा फॉर ऑल के लिए। ए बी कैसा हो? बिलोंग्स टू क्यू अदर देन -1। ऐसा नहीं होगा फॉर ऑल नंबर्स। कुछ कुछ के लिए नहीं ना हुआ, कुछ कुछ के लिए क्या हो गया? अदर देन -1 के दूर -7 हो गया। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू अदर देन -1। कैसा फॉर ऑल लिए थे? बोलो, एक में लिए थे आप 5 और एक में लिए थे -6। अब हम चाहते हैं कोई बुद्धिमान बच्चा बोले कि दिस एंटायर थिंग will definitely belongs to q other than -1. This entire thing तुमको क्या हो गया आजकल? मी नॉट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? चलिए कमिंग बैक, हम चाहते तुम लोग में से कोई बुद्धिमान बच्चा बोलो दिस एंटायर थिंग में काट दीजिए कि नहीं, इट विल बी एनीथिंग अदर देन। इसका आंसर -1 आ रहा था, इसीलिए ना काटे थे। इसका आंसर -1 आ रहा था, इसीलिए ना काटे थे। बिटवा इसका -1, बिटवा इसका -1, तो बिटवा पूरा का तो आएगा पूरा का कभी -1? नॉट गेटिंग? इसका आंसर आ रहा था ना -1। कौन कौन सा? बोलो 5 और -6 लिए थे तब। इसका आंसर आ रहा था ना -1, तो पूरा का आंसर पक्का ना? अब एक बात और सुनो, when I was trying to explain this one, I took 5 and -6 ताकि हम तुमको दिखा सके कि आंसर
अदर देन -1 हुआ क्या? अदर देन नहीं हुआ, उल्टा -1 हो गया। तो व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू प्रोडक्ट, व्हाई आई एम चूजिंग समथिंग एल्स? आई शुड एक्सप्लेन यू विद द सेम नंबर्स ना। बात को समझ रहे हो? या फिर व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू द प्रोडक्ट विद दीज नंबर्स, आई शुड एक्सप्लेन द सम विद द सेम नंबर्स ना। बुझा रहा है हम क्या बोल रहे हैं? मतलब इतना अगर -1 है तो एट द सेम वक्त ये होगा -1, और अगर ये है -1 तो एट द सेम वक्त ये होगा। हम तुम लोग को तो बोका बनाने के लिए, देखो बाबू 5 और -6 -1 आया, सब बच्चा खुश। और हम तुमको यहाँ 7 और -1/7 दिए, यहाँ पे भी -1 आया, सब बच्चा खुश। अरे हम ABCD पढ़ा रहे कि A B और A B ही पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम A और B में 5 और -6 लिए तो यहाँ पे भी A और B में कितना लेंगे? तो ये -1 आएगा, तो उसी वक्त पे एट द सेम टाइम ये आएगा क्या? तो मेरे को बताओ ये फाइनल आंसर का चांस है -1 की नहीं अदर देन होगा, तो बिलोंग्स टू की काट दे। तो ये क्या हो गया? A*B बिलोंग्स टू Q अदर देन -1, सो इट इज बाइनरी। कितने लोग नहीं समझ पा रहे प्लीज ऑनेस्टली हाथ रेज करिए, हम पढ़ा देंगे आपको फिर से। हमारा मकसद था बड़ा परिभाषा रहे तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों को चेक कर लेना है कि उसके हर छोटे टुकड़े Q अदर देन -1 आ रहे हैं कि नहीं, और फिर फाइनल आंसर पूरे परिभाषा का आंसर Q अदर देन -1 आ रहा है कि नहीं। हम लोगों का यही मकसद था ना, पहले छोटा छोटा परिभाषा चेक कर लो और फिर पूरा परिभाषा चेक कर लो कि Q अदर देन -1 आ रहा है कि नहीं, यस और नो। तो छोटा छोटा में आ रहा था। यहाँ तुम लोग को कमाल का बात नहीं लगा कि अरे हाँ अगर एक टीचर चाहे तो सही में बेवकूफ बना के निकल सकता है? 5 और -6 पढ़ाए, बड़ी खुश, उधर 7 और -7 पढ़ा दिए। अरे जब AB है तो उधर CD पढ़ाएंगे कि AB पढ़ाइएगा। लिखिए देयरफॉर इट इज बाइनरी। बाइनरी कानोडिया बुझा रहा है? हाउस द जोश? डाल के देख लो। 3 और नहीं ना हुआ। चेक फॉर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या होता है? कम्यूटेटिव में क्या होता है? A*B इज इक्वल टू B*A होता है। चलो LHS लिख लो। So that is A plus B plus AB. Now children, can I write A plus B as B plus A, children? Yes. And children, can I write AB as BA, children? Yes. So what am I getting? B*A. लिखिए, therefore it is commutative. अब आ जाओ चेक फॉर एसोसिएटिव। आ जाओ चेक फॉर एसोसिएटिव। आ जाओ चेक फॉर एसोसिएटिव, आ जाओ। तो -1 काहे ले रहे हो तुम? अरे एक कैसा हो, एक कैसा हो, एनीथिंग अदर देन -1 हो। अरे लड़का ए में क्या ले रहा है बताइए? इफ A belongs to a given गोला, A ऐसा लो जो Q अदर देन -1 हो। B belongs to वही गोला, B ऐसा लो जो Q अदर देन, और आंसर भी चेक करो कि क्या आंसर Q अदर देन -1 आ रहा है कि नहीं। तो हाउ कैन यू टेक -1? वो तो नाम है उसका।
चेक फॉर एसोसिएटिव, चेक फॉर एसोसिएटिव क्या चेक होता है? लेट नहीं, टू चेक ए ऑपरेशन बी का आंसर सी से, एंड दैट शुड बी इक्वल टू ए बाहर और बी और सी का ऑपरेशन। इंक बचाने के लिए इसका नाम क्या दे दिए? के दे दिए ना। इंक बचाने के लिए इसका नाम क्या दे दिए? के दे दिए। अब के ऑपरेशन सी करो। के ऑपरेशन सी होगा के प्लस सी प्लस के सी। नाउ यू पुट बैक द वैल्यू ऑफ के, यू पुट बैक द वैल्यू ऑफ के। तो वैल्यू ऑफ के क्या हुआ? यही हुआ ना। देन घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, तो आपको आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। अब RHS में आ जाओ। ए को छोड़ दिए और पहले बी और सी को किए, तो इसका आंसर क्या आया? बी प्लस सी प्लस बी सी। और इस आंसर को क्या नाम दे दिए? K1। इस आंसर को नाम दे दिए हैं K1। अब ए ऑपरेशन K1 क्या होता है? ए प्लस K1 प्लस ए K1। Now you put back the value of K1. Put back the value of K1. So it is associative ना? So it is associative. So it is associative. अब चौथा पॉइंट बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि अगर चौथा नहीं निकला ढंग का तो पांचवा नहीं निकलेगा। पांचवा लिखेंगे पर छोड़ देंगे, सिंस ई इज नॉट पॉसिबल सो इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। चलो चौथा चालू करो। फाइंडिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट, finding the identity element. Let A be an element, E be the identity element. A be an element and E be the identity element. A एक एलिमेंट है और E आइडेंटिटी है। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। A को ऑपरेट करो, A को ऑपरेट करो E से, या ए को ऑपरेट करो ई से, या ई को करो ए से। पहचान ए का नहीं खोना चाहिए, पहचान ए का नहीं खोना चाहिए। पहचान ए का नहीं खोना चाहिए। सो परिभाषा देखकर बोलो ये क्या लिखाया? ए प्लस ई प्लस ए ई, और यहां क्या लिखाया? वी शुड गेट बैक वॉट? ए का पहचान नहीं खोना चाहिए। पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा। सो कैन आई से पहला स्ट्रेट अवे इक्वल टू तीसरा, एंड देन रेखा खींच के, यू नो रेखा खींच के दूसरा इज इक्वल टू पहला इज इक्वल टू तीसरा, एंड देन रेखा खींच के दूसरा इज ऑल्सो इक्वल टू तीसरा।
हमारा मकसद ए निकालना है कि ई निकालना है? ए तो गिवन एलिमेंट है, तो गिवन को निकालोगे कि ई को निकालोगे? ई लाने में सफल हो गए। अब हम दिमाग सतर्क हो गए कि भगवान जो आंसर इधर आया है भगवान वही आंसर भी उधर आए। और एक और चीज सतर्क हो गए, क्या ये आंसर है इसी गोले का? क्या ये आंसर है रैशनल अदर देन -1? क्या 0 होता है रैशनल अदर देन -1? तो लिखो हियर E बिलोंग्स टू रैशनल अदर देन -1। पहला कंडीशन हुआ फुलफिल एंड E कैसा आया? अलग अलग एक को आया दोनों तरफ। So is unique also. You are getting what I am saying? तो एक बार परेशान पुरिया जी दो बातें बोलिए जिससे E पे प्रभाव पड़ जाता है, मतलब गड़बड़ा जाता है। दो वैल्यू आ जाए तो कहानी फिनिश। सेम गोला का नहीं, तो यहाँ पे इज इट E एनीथिंग रैशनल अदर देन -1? यस इट इज रैशनल अदर देन -1। ठीक है, मतलब आंसर पॉसिबल हो गया। अब निकालो पांचवा। Inverse of an element. Inverse of an element. Inverse of an element. Inverse of an element. Let A be a given element, B be its inverse, B be its inverse. A be a given element and B be its inverse. Therefore we must have A को ऑपरेट करो B से या B को ऑपरेट करो A से, आना क्या चाहिए? E। तो इस प्रश्न का E क्या है? क्या आया था? E 0 आया था ना। परिभाषा देखकर बोलो A एस्ट्रिक B क्या होगा? A प्लस B प्लस AB। और B एस्ट्रिक A क्या होगा? कैन आई से पहला इज इक्वल टू आखिरी, एंड कैन आई ऑल्सो से रेखा खींच के दूसरा इज इक्वल टू आखिरी? हमारा मकसद A निकालना है कि B निकालना है? A का है नहीं, बोलो ये तो गिवन एलिमेंट है। A क्या है? तो गिवन को निकालोगे कि उसके इनवर्स को? कोई समझ रहा है कि हम ही समझ रहे हैं? B बताइए कितना आ रहा है? B निकालना है ना, तो B कॉमन। -A/, ठीक। अब चुप से सुनो एक बार। मान लो एक तो नंबर हम दिए हैं 13। क्या दिए हैं? 13। तो बोलो 13 का इनवर्स क्या होगा? 14। -13/14 होगा। ये भले कुछ अजीब सा दिख रहा है, पर अगर ये सही में इनवर्स है तो A को ऑपरेट करो B से या फिर B को करो A से। What I should get back? E। बात 0 का कि बात E का है? चलो परिभाषा देखकर ऑपरेट करो। A प्लस B प्लस AB, एलसीएम हुआ 14, 140 और 42, 182, 169, 182 माइनस 182/14। What are you getting? बात 0 का है कि बात E का है? चलो अब ये भी करके दिखाते हैं। चलो अब ये भी करके दिखाते हैं। चलो दिखाते हैं। चलो चलो नहीं, चलो चलो
मतलब अगर कोई नंबर है 13 तो उसका इनवर्स है -13/14। कोई नंबर है 7 तो 7 का इनवर्स क्या होगा? -7/8, -7/8। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट रोमन नंबर 9।